Dear students of class 12th, first lesson of the prose, the last lesson. मेन पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए गए थे. अब हम लोग लेसन पढ़ने जा रहे हैं. तो नाउ वी स्टार्ट लेसन. फर्स्ट पैराग्राफ. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. डियर स्टूडेंट्स, अब आपको बताया गया था कि अल्फोंस डटेट इसके राइटर हैं और फ्रांज नरेटर है. फ्रांज कौन है? यह हैमेल का स्टूडेंट है. वही इस कहानी को नरेट कर रहा है. तो वो क्या बता रहा है? लेखक कहता है कि फ्रांज जो नरेटर है वो अपने बारे में बता रहा है. लिसन केयरफुली. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से रवाना हुआ या निकला. एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग. स्पेशली मुख्य रूप से ड्रेड माने होता भय या डर. मेरे अंदर बहुत ज़्यादा भय था. मुख्य रूप से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा भय था. काहे का? स्कोल्ड, डांटने का, कि उसके अध्यापक उसको डांटेंगे. इसका कौन? बिकॉज क्योंकि यम हैमेल हैड सेड, क्योंकि उनके अध्यापक यम हैमेल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. फ्रांज बता रहे हैं कि उनसे उनके अध्यापक प्रश्न करेंगे. किस पर? ऑन पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल पर. डियर स्टूडेंट्स, यू नो पार्टिसिपल. ग्रामर में, सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस का पहला पार्ट दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपल. एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उसके बारे में, यानी मैं पी भी नहीं जानता था. पार्टिसिपल उस वर्ड का पहला अक्षर भी नहीं जानता था. फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आप रनिंग अवे, कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और बाहर अपने दिन को बिताऊँ. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. दिन बहुत गर्म था, बहुत चमकीला था. द बर्ड्स वर चिरपिंग, चिड़ियाँ चहचहा रही थी. एट द एड्ज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे. एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में. बिल्ड वैग ऑफ द सॉमिल, सॉमिल आरा मशीन, लकड़ी काटने वाली मशीन. द प्रोसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. ड्रिल मीन्स अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना. तो आरा मशीन के पीछे जो खुला मैदान था, वहाँ पर पुर्सिया के सैनिक क्या कर रहे थे? अभ्यास कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल्स. फ्रांस कह रहा है कि टेम्प्ट माने आकर्षित करना, कि जो पार्टिसिपल के नियम थे उनसे ज़्यादा हमें ये दृश्य आकर्षित कर रहा था. कौन? सैनिकों के अभ्यास वाला दृश्य. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट. रिसिस्ट मीन्स होता है प्रतिरोध करना. लेकिन मेरे अंदर उसको प्रतिरोध करने की, उसका विरोध करने की शक्ति थी. एंड हरीड अप टू स्कूल, और मैं जल्दी से इसकी स्कूल की ओर चल पड़ा. नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, देयर वाज ए क्रोट इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड सूचना पट. टाउन हॉल सभागार. जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट के सामने भीड़ थी. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. पिछले 2 वर्ष से
हमारे सारे बुरे समाचार यहीं से आए थे। और वो बुरे समाचार कौन थे? द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों के समाचार। द ड्रॉप्ड, सेना में भर्ती के कानूनी आदेशी संबंधी समाचार। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और सेना के अधिकारियों के आदेशों के संबंधित समाचार। कमांड मीन्स आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं विचार किया। लेखक कहता है, कौन कह रहा है? फ्रांस कह रहा है कि मैंने स्वयं सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब बात क्या हो सकती है, मामला क्या हो सकता है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं बहुत जल्दी से, जितनी तेजी से जा सकता था, आगे बढ़ा। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ डियर स्टूडेंट्स, लोहार। वाकर इसका नाम है, वाकर नाम का लोहार, हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस माने प्रशिक्षार्थी, जो अपने शिष्य या प्रशिक्षार्थी के साथ था। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी सूचना पट को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से पुकारा। डोंट गो सो फास्ट बब, हे बच्चे इतनी तेज मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। यानी तुम्हें देर नहीं हुई है। ये किसने? उस लोहार वाकर ने किससे कहा? फ्रांस से। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, फन। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं कहाँ पहुंचा? एम हैमल के छोटे से बगीचे के पास। आउट ऑफ ब्रीथ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफते हुए पहुंचा। यूजली, साधारणतः, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, तो वहाँ बहुत शोर सराटा होता था या अफरा तफरी रहती थी। बस्टल, ग्रेट बस्टल माने काफ़ी शोर शराबा या अफरा तफरी। बीच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो बाहर गलियों से भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी डेस्क का खोलना बंद करना। लेसन्स रिपीटेड इन एनिशन, एनिशन माने होता है एक साथ, पाठ को दोहराना। वेरी लाउड, बहुत जोर से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रख करके कि अच्छी प्रकार से लेसन समझ में आ जाए, दोहराना। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और जो अध्यापक का एक बड़ा सा रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग माने खटखटाना, जो बड़ा सा लोहे का पैमाना था, उसे मेज पर वो खटखटाते रहते थे। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन ये अब बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, कमोशन माने शोर, मैंने शोर को एहसास किया। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और ऐसा सोचा कि मैं बिना किसी कोई हमें देख नहीं पाएगा और मैं अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट, सब कुछ शांति थी। एज संडे मॉर्निंग, जैसे रविवार की सुबह को शांति रहती है। थ्रो द विंडो, खिड़की के माध्यम से या खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने साथियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से अपने स्थानों पर थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हैमल इधर उधर टहल रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने
हाथ के नीचे दबाए हुए भयानक लोहे के पैमाने को अपने हाथ की अपनी भुजा में दबाए हुए टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाजे को खोला, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और प्रत्येक व्यक्ति के सामने से गुजरा। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ट माने शर्मिंदा होना, मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं बहुत ज़्यादा भयभीत था। फ्राइट माने भयभीत होना या डर जाना। नेक्स्ट वर्ड नथिंग हैपेंड, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ था। यह महमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ, लिटिल फ्रांस, ये छोटे फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, मैं पढ़ाना तुम्हारे बिना शुरू करने वाला था। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, तो उस समय भी मेरे अंदर थोड़ा सा भय था, भयभीत था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मैंने अपने अध्यापक को देखा कि वो सुंदर हरा कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी झालरदार शर्ट थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी काली सिल्क की कैप थी, टोपी थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और वो एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स होता कसीदाकारी किया हुआ, उस पर कढ़ाई की गई थी। दैट ही नेवर बोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन और प्राइस डेज, वो केवल ही नेवर बोर, वो कभी नहीं पहनते थे, सिवाय जब कोई निरीक्षण होता था, एंड प्राइस डेज, या प्राइज पुरस्कार वितरण होता था। बिसाइड, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा विद्यालय इतना विचित्र लग रहा था, एंड सोलोमन, और शांत। बट द थिंग, लेकिन बात ये थी, दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित किया था, वाज टू सी, जब मैंने देखा, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की बेंचों पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, एम्प्टी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, हम लोगों की तरह गांव के लोग शांति से बैठे हुए थे, क्वाइटली, शांति से। होल्ड हाउसर, यानी होल्ड हाउसर, ये गांव के सम्मानी व्यक्ति हैं। होल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर हैट, 3 कोने की टोपी लगाए हुए होल्ड हाउसर बैठे हुए थे। द फॉर्मर मेयर, और भूतपूर्व मेयर बैठे हुए थे। फॉर्मर मीन्स भूतपूर्व। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त अनेक दूसरे लोग बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर माने होता है प्राथमिक किताब, पुस्तक। एंड हाउसर, और जो ओल्ड हाउसर थे वो प्राथमिक पुस्तक लिए हुए थे। थम्ड एट द एड्ज, जो किनारे तक मुड़ी हुई थी, थम्ड मीन्स मुड़ा होना। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और इसको अपने घुटनों तक खोले हुए थे। विद हिज ग्रेट स्पेक्टल्स, बड़ा सा चश्मा लगाए हुए थे। लाइंग अक्रॉस द पेजेस, जो उस पेजों को देख रहे थे, जिनको पृष्ठों पर पड़ा हुआ था। क्या चश्मा जो था उस किताब के पृष्ठों पर पड़ा हुआ था। While I was wondering about it, जबकि मैं इस सब पर विचार कर रहा था, वॉन्डरिंग विचार करना, अबाउट इट ऑल,
मिस्टर एम एमएल माउंटेड, माउंट माने बैठ गए, एम एमएल बैठ गए इस चेयर अपनी कुर्सी पर, एंड इन द सेम ग्रेप, उसी गंभीरता से, एंड जेंटल टोन, और बड़ी ही मधुर आवाज़ में, विच ही हैड यूज टू मी सेट, वो मुझसे कहा करते थे या उन्होंने मुझसे कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ गया है। बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी थी, इससे पहले हम पार्ट में बता चुके हैं मेन पॉइंट्स में कि फ्रांस प्रोसिया से हार गया था और फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट अल्साक और लोरिन प्रोसिया के कब्जे में हो गए थे, और प्रोसिया बिलोंग करता था जर्मनी को, और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। तो बर्लिन से आदेश आया था, उसी के बारे में यह मेमल बता रहे हैं। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्साक और एंड लॉरिन, लॉरिन और अल्साक और लॉरिन के स्कूलों में अब फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मनी पढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जर्मनी के कब्जे में आ गए हैं। फ्रांस उन क्षेत्रों को हार चुका है। तो देखिए क्या, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल जर्मनी भाषा पढ़ाने वाले नए मास्टर आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रांसीसी पाठ है या फ्रांसीसी भाषा का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम बड़ी अच्छी प्रकार से इसको पढ़ो। व्हाट ए थंडर क्लैप, यानी चौंका देने वाली तालियां बजती हैं। दीज वर्ड्स वर टू मी, यानी कि वर्ड जो थे थंडर क्लैप, चौंका देना, ये शब्द तो फ्रांस कह रहा है मेरे लिए कैसे थे? चौंका देने वाले थे। ओ मैं बहुत दुखी था। द रिचेस दैट वाज, ये दुर्भाग्य है। व्हाट दे हैड पुट अप ऑल द टाउन हॉल, कि सभागार में सब यही लिखा होगा, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ। वाई आई हार्डली न्यू, बड़ी मुश्किल से जिसको मैं जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखें। हाउ शुड नेवर लर्न एनी मोर, और इससे ज़्यादा मैंने कभी नहीं पढ़ा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहाँ ज़रूर रुक जाना चाहिए। देन तब, ओ हाउ सारी, खेद प्रकट करते हुए कहता है ये बड़ा दुख का विषय है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैंने अपने पाठों को नहीं पढ़ा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एक्स, यानी चिड़ियों के अंडों को खोजने के कारण। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शोर, या मतलब शार्क पक्षी को देखने के लिए। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस, जो हमें बेकार लगती थी। ए वाइल, कुछ समय पहले। सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और इसको ले जाना किसको? ग्रामर की किताब को, और जो साधु संतों का इतिहास है इसको ले जाना हमें बहुत भारी लगता था। बर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, लेकिन अब ये पुराने मित्रों, दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसको मैं छोड़ नहीं सकता। एंड एम एम एल टू, और एम एम एल को भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जो विचार उन्होंने दिए, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, वो विचार में पुनः कभी नहीं मिलेंगे। मेड वी फॉरगेट ऑल, वो सब हमें भूल जाएंगे। अबाउट हिज रूलर, उनके पैमाने के बारे में। एंड हाउ क्रैंकली ही वाज, वो किस प्रकार से दृढ़ता से या किस प्रकार से क्रैंकली, बदमिजाज भी कह सकते हैं, इसके बारे में वो सब भुला दिया जाएगा जो हमारे तरफ भद्दे तरीके से वो पेश आते थे, यानी ये कहना चाहता है। थैंक्स।
इसमें एक पैराग्राफ देंगे एक्सप्लेन करने के लिए, वो आपको करना है। और देखिए वो